इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर बाद सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लेकिन उससे पहले पहुंची हैं वित्त मंत्रालय। यहां से बजट की कॉपी लेकर निकलेंगी वित्त मंत्री और पहुंचेंगी राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी लेने के लिए बजट पर। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वित्त मंत्रालय की तस्वीरें हैं जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। आज का दिन बेहद खास पूरे देश के लिए, क्योंकि आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में तमाम तरीके की उम्मीदें हर भारतवासी को वित्त मंत्री के बजट भाषण से क्या कुछ निकलता है हर आदमी के लिए, इसको लेकर हर किसी की नजरें टिकी होंगी। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण शुरू होगा। आज संसद में 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। 11 बजे लोकसभा में बजट भाषण पेश होगा। मिडिल क्लास को बजट में राहत मिल सकती है, इस तरीके की तमाम उम्मीदें जताई जा रही हैं, इस तरीके के तमाम क्यास लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ निवेश बढ़ाने और शेयर बाजार को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बजट से जुड़ी। आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी घर से निकल चुके हैं। न्यूज नेशन संवाददाता निशांत राय की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपने घर से वित्त मंत्रालय की ओर निकलते हुए आप देख सकते हैं कि आज उम्मीदों का बजट आना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी बार की सरकार है और इसका अंतिम पूर्ण बजट आज आना है, जिसको लेकर अब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपने निवास से निकले। हालांकि पंकज चौधरी ने निवास से निकलते हुए ये कहा है कि ये बजट सभी के उम्मीदों का बजट है और कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। अब पंकज चौधरी यहाँ से वित्त मंत्रालय गए हैं और अगर बात की जाए तो आज मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट आना है। देखने वाली बात यह होगी कि इस बजट में सभी सामाजिक वर्गों को क्या मिलता है। और दूसरी अहम चीज, चूंकि अगले साल चुनाव है, ऐसे में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो बजट में किस तरीके से किन किन चीजों को महत्व दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ निशांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगे। लगातार 5वीं बार बजट पेश करने जा रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से महंगाई की मार झेल रही जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। साथ ही मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोग इनकम टैक्स में छूट की आस लगाए हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शुरू हो चुका है बजट का काउंटडाउन। क्या निर्मला सीतारमण के पिटारे से निकलेगी राहत? क्या इस बार टैक्स पेयर्स को बड़ी सौगात मिलेगी? महंगाई डायन पर काबू करने के लिए वित्त मंत्री करेंगी बड़ा ऐलान। मोदी 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट से आम जनता को मिलेगी सौगात। आम बजट को लेकर ये सारे सवाल देश की जनता के जहन में भी घूम रहे हैं। मोदी 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट का इंतजार आम जनता के साथ सरकार और विपक्षी दलों को भी है। मोदी 2.0 के आखिरी बजट से क्या मिलेगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को जब नए भारत का बजट पेश करेंगी, जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। ऐसे में महंगाई की मार झेल रही देश की जनता बड़ी राहत के लिए वित्त मंत्री की तरफ टकटकी लगाए बैठी है। माना जा रहा है कि लगातार 5वीं बार बजट पेश करने जा रही निर्मला सीतारमण साल 2024 में होने वाले आम चुनावों को देखते हुए जनता पर सौगातों की बौछार कर सकती है। देश के सभी वर्गों को बजट में कुछ न कुछ राहत देकर खुश करना चाहेंगे। देश का नौकरी पेशा तबका मोदी सरकार से इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी के साथ खासी उम्मीदें लगाए बैठी है। तो आम आदमी को खुश करने के लिए, मिडिल क्लास को खुश करने के लिए एक 5 लाख तक का इनकम एग्जम्पशन हो सकता है। बहुत सारे जिसको एग्जम्पशन की बातें हो सकती है, लेकिन रोजगार बढ़ाने के लिए जो मिनिमम वेज है, जो 12,000 से 15,000 है, वो लेने वाले करीब 40 करोड़ लोग हैं, उनकी आय बढ़ने की कोई भी संभावना मुझे नहीं लगती कि ये सरकार कर सकती है, न करेगी। महंगाई डायन से मिलेगी राहत। देश के हर 4 में से 3 लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। लोगों की मांग है कि सरकार महंगाई को काबू करने के लिए कोई बड़े कदम उठाए। वित्त मंत्री सीतारमण जी से उम्मीद है कि
जो टैक्स है कम करे, बहुत ज़्यादा कम कर दें, बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ तो ज़रूर करें। गरीब आदमी है, बहुत परेशान है, आदमी को खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है। क्या देगा मोदी 2.0 का आखिरी बजट? मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट से सैलरीड क्लास के लोग भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। जनता इनकम टैक्स में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के साथ निवेश पर टैक्स रिबेट में बढ़ोतरी चाहती है। अभी 2.5 लाख की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं लगता। बजट में सरकार इस सीमा को 5 लाख तक बढ़ा सकती है। आयकर स्लैब में पिछला बदलाव 10 साल पहले हुआ था। इससे पहले 2014 में इनकम टैक्स की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया था। मोदी सरकार गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं मसलन फ्री राशन, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास को जारी रखना चाहती है। सरकार 2024 तक 84 लाख नए घरों को मंजूरी देने का लक्ष्य तय कर सकती है, जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के लिए सरकार 40,000 करोड़ रुपए की घोषणा कर सकती है। ऐसे में चुनाव से पहले के इस पूर्ण बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव कर सरकार नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत देकर बड़ा संदेश दे सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो अगले साल लोकसभा चुनाव है। इसीलिए इस बार के बजट को चुनावी बजट माना जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनावी साल में मतदाताओं को लुभाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सौगातों की बौछार कर सकती हैं। मोदी सरकार का ये कुल 11वां बजट और 10वां पूर्ण बजट है और आजादी के अमृत महोत्सव के बीच पेश किए जाने वाले इस बजट को अमृत काल का बजट नाम दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार साल 2019 में केंद्रीय बजट को पेश किया था और जब वो 5वीं बार बजट पेश करेंगे तो वो तोहफे से भरा हो सकता है। बजट से महिलाओं की उम्मीद। किचन के बढ़ते खर्च और रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से परेशान महिलाएं राहत देने की मांग कर रही हैं। वित्त मंत्री जी से यही अनुरोध कर रहे हैं हम लोग हैं कि बजट को कम से कम करें। हम लोगों को बजट में बहुत परेशानियां हो रही हैं। आटा, गैस सिलेंडर, दाल, चावल, हर चीज़ में हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही। सीनियर सिटीजन्स को भी मिलेगी राहत। बुजुर्गों की लिविंग कॉस्ट में भी तेजी से इजाफा हुआ है। सीनियर सिटीजन्स भी बजट से टैक्स और कंप्लायंस के बोझ में भी कमी लाने की उम्मीद जताई है। मेरी उम्मीद यह है सीनियर सिटीजन के लिए कोई पैकेज आना चाहिए। इस तरह से जैसे हमारी जो सेविंग है बैंक की, जो सेविंग अकाउंट वगैरह हमारे हैं, उनमें बहुत कम मिलता है, उनमें इंटरेस्ट हमें कुछ ज्यादा बढ़ाया जाए। एक तरफ वित्त मंत्री के कंधों पर आम जनता को महंगाई की बोझ से मुक्ति दिलाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की भी चुनौती है। आज ऐसे अनेकों टैक्स पेयर मुझे खुलकर चिट्ठी लिख रहे हैं। मुझे खुशी है कि देश में एक बड़ा वर्ग देश को रेवड़ी कल्चर से मुक्ति दिलाने के लिए कमर कस रहा है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार का इस बजट में सेना के आधुनिकीकरण पर ज्यादा जोर होगा। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में 400 से भी कम दिन बचे हैं। उससे पहले देश के 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले। विधानसभा के चुनाव साल 2024 के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में देश की जनता को उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण के पिटारे से लोक लुभावन सौगात मिलने वाली है। इस 24 का बजट है, इसमें ये उम्मीद की जाती है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो अर्थव्यवस्था में सुस्ती को देखकर, पूरी विश्व में भी सुस्ती का दौर चल रहा है, आर्थिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए, विकास की गति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मेरा मानना है कि सरकार खेती को तरजीह देगी। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि पहली बात तो GST को कुछ कम किया जाए और टैक्स स्लैब बढ़ाया जाए। फिलहाल तो 2 चीज़ें हमारी डिमांड है। टैक्स स्लैब की क्या उम्मीद है? भाई 5 लाख से उसको बढ़ा के कम से कम 7-8 लाख किया जाए। आने वाला है, उससे अपेक्षाएं तो हम गृहिणियों को क्या सभी आम आदमियों को हैं कि बजट हमारे लिए बेहतर आना चाहिए, क्योंकि महंगाई क्या है कि आसमान छूती जा रही है, तो उस पर वित्त मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। और ऐसी हम आशा भी करते हैं कि जो आने वाला बजट है वो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। दुनिया में छाई आर्थिक मंदी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। चुनावी बजट माना जा रहा है कि मोदी 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट से
आम आदमी के साथ सभी वर्गों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बड़ी सौगात दे सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।